अभी आपने देखा कि वो रशियन गर्ल के साथ पकड़ा गया। भाजपा ही कह देंगे कि साहब पकड़ा नहीं गया, वो रसिया यूक्रेन युद्ध के बंद कराने की बात कर रहे थे हैं। आप ये भी कह देंगे क्योंकि ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कर्नाटक आंध्रा की सरकार से चर्बी युक्त लड्डू बंटवाए। 1000 टन अयोध्या में लड्डू बंटा करके आपके भी घर गया होगा, लेकिन सवाल मत उठाइएगा। हाथ में अपने ये जो तख्त लिया हुआ है, इस पे लिखा है कि गैंगरेप के तीनों आरोपी उनका नाम है और बगल में लगा हुआ है मोदी की गारंटी। ये क्या बात होगी भाई, क्या लिख करके लाए हैं? आप बताइए, आपके घर में आपकी बेटी का बलात्कार हो जाए तो पिता की क्या भूमिका रहती है? पिता की भूमिका होगी उसको न्याय दिलाए। जो अगर उसके परिवार का बाहर का व्यक्ति आकर के उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, उसको अब सजा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? बीएचयू की बेटी का बलात्कार कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी करते हैं। और वाइस चांसलर क्या कर रहा है? देवरिया में कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे थे तो योगी की पुलिस ने छेड़खानी करने वालों को गोली चलाई है, इनकाउंटर किया है। अभी वो सुरक्षित हैं। कुणाल पांडे पे इनकाउंटर कब किया? सक्षम के कब किया? बुलडोजर आपका कैमरा लेके चलता था, वो बुलडोजर कहाँ चला गया? डीजल खत्म हो गया क्या उसका? अभी आप कह देंगे कि आप बीएचयू के छात्र हैं क्या? आप तो लगते नहीं। इनको कह देंगे कि आप तो यहाँ के लगते नहीं। तो सवाल ये है कि क्या सवाल पूछने वाला गुनाहगार हो गया है क्या? तो सवाल उठाना मेरे भाई इस लोकतंत्र में हर एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता है। आपको सवाल देखिए, एक शख्स और हैं जिन्होंने हाथ में अपने ये जो तख्त लिया हुआ है, इस पे लिखा है कि गैंगरेप के तीनों आरोपी उनका नाम है और बगल में लगा हुआ है मोदी की गारंटी। ये क्या बात होगी भाई, क्या लिख करके लाए हैं? दरअसल मोदी की गारंटी है, गैंगरेप के तीनों आरोपी, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो फिर भाजपा ने आज तक उनको अपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? अगर उनकी गारंटी नहीं है तो उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था। आज भी वो भाजपा में बने हुए हैं ना। इन आरोपियों को फूल माला पहनाने वाले कौन थे? भाजपा के लोग थे। तो ये मोदी की जेल भी भेजवाने वाले तो भाजपा के लोग थे। कहाँ नहीं थे? अगर जेल भिजवाने वाले भाजपा के लोग होते तो फिर बाहर कैसे आ गए होते? यहाँ प्रोटेस्ट करके भेजा गया है जेल। 2 महीने वो प्रचार करने में बिजी रहे। ये प्रशासन को पता थी, सरकार को पता थी, शासन को पता था, सबको पता था। फिर भी आप उनसे प्रचार करवाते रहे कि भाई मोदी की गारंटी। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि मोदी की गारंटी, आरोपी रेपिस्टों की जमानत, ये है इसका अर्थ। अच्छा, ये जो 13 छात्रों का निलंबन हुआ है उस पर क्या कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है कि ये 13 छात्रों का निलंबन हो गया और ये जेल से बाहर घूम रहा है? दरअसल देखिए, ये सरकार की मेंटेलिटी हो गई है। ये सरकार अपना विरोध कभी बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। इस सरकार में जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इस कैंपस में लगातार आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही है। लगातार इस कैंपस में भ्रष्टाचार चरम पे है। कल कैग की रिपोर्ट भी आई है, कैग करोड़ के घोटाले भी हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाने वाले कुछ ही छात्र हैं, कुछ ही छात्र संगठन हैं। उनको ये दबाने की कोशिश की है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। क्या नाम हो आप? जी, मेरा नाम अनिल है। अनिल नाम? हाँ जी। अच्छा अनिल, क्या जो है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ, 13 लोग निलंबित हो गए। लगता नहीं प्रोटेस्ट करने से नुकसान ही हो रहा छात्र? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का यही काम है कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे सत्याग्रह आराम तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले तो सत्याग्रह ही कर रहा था ना? हाँ, कर रहे थे, लेकिन जो ना तो कुछ इसका रिजल्ट होगा। इस पे बीएचयू प्रशासन को प्रशासन बोल रहा है आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके लिए टीम गठित की गई है, डिसिप्लिन सिखाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग के पास डिसिप्लिन नहीं है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लोग शांति तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। ये प्रशासन का झूठा आरोप है कि स्टूडेंटों पे डिसिप्लिन नहीं है। ऐसी बातों को करके इस मामले को हटाया जा रहा है। नजर नहीं है इस? देखिए, प्रशासन की नज़र बिल्कुल है, लेकिन वो इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, देखिए हमारे बीच जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह जी पहुंच गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोटेस्ट के कारण ही हुआ कि 13 बच्चे यहाँ निलंबित हो गए, यहाँ 13 छात्र यूनिवर्सिटी के। ये फिर प्रोटेस्ट हो रहा है, इनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए टीम गठित की गई है। लगता नहीं कि और भी कार्रवाइयाँ इनके अंदर होंगी, ये गलत कर रहा है? मुझे लगता है कि आपको भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 पत्रकार भी जो इस सरकार के तहत उनके ऊपर मुकदमे जो उन्होंने न्याय के लिए आवाज़ उठाई। आपको मालूम होगा कि सरकार किस तरह से फर्जी इनकाउंटर करा रही थी, उस पर 2 पत्रकारों ने उंगली उठाई तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। सवाल ये है कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं? सबसे अजीब
विडंबना की स्थिति ये है कि एक परिवार, बीएचयू एक परिवार है और उनके संरक्षक यहाँ का शिक्षक है, प्रोफेसर है और वाइस चांसलर है और जो छात्र छात्राएं उनके बच्चों की तरह है। आप बताइए, आपके घर में आपकी बेटी का बलात्कार हो जाए तो पिता की क्या भूमिका रहती है? पिता की भूमिका होगी उसको न्याय दिलाए। जो अगर उसके परिवार का बाहर का व्यक्ति आकर के उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया उसको अब सजा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? बीएचयू की बेटी का बलात्कार कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी करते हैं। और वाइस चांसलर क्या कर रहा है कि अपनी बेटी के प्रति न्याय दिलाने वाले उन भाइयों को, उन छात्राओं को क्या कह रहा है कि तेरह छात्रों को कह रहा है, इनको क्या कहते हैं, इनको निलंबन कर रहा है। ये न्याय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगातार ये जो पोस्टर हैं इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि कुणाल पांडे को भाजपा से निकाला क्या, आनंद को निकाला क्या, ये जो सक्षम पटेल को निकाला क्या। और दूसरी तरफ आज देवरिया में कुछ मंचले छेड़खानी कर रहे थे तो योगी की पुलिस ने छेड़खानी करने वालों को गोली चलाई है, इनकाउंटर किया है। अभी वो सुरक्षित हैं। कुणाल पांडे पे इनकाउंटर कब किया? सक्षम के कब किया? बुलडोजर आपका कैमरा लेके चलता था, वो बुलडोजर कहाँ चला गया? डीजल खत्म हो गया क्या उसका? तो ये जो न्याय की प्रक्रिया है दो आंखों से देखने की, इसके खिलाफ ये नौजवान खड़े हैं। अच्छा सर, एक चीज, अभी एक छात्रा से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमको बुला करके ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपके साथ तो रेप नहीं ना हुआ, क्यों आप जो है प्रोटेस्ट करने चले गए, इसलिए निलंबित कर रहे हैं आप। ये तो उसी तरह से है कि जैसे बीएचयू के खिलाफ कैग की रिपोर्ट आई है, 4.5 करोड़ रुपए बगैर टेंडर के एक कंपनी को दिया जा रहा है, तो अब कहा जाए कि साहब आवाज क्यों उठा रहे हैं? आपका कोई मरीज एडमिट है क्या? पूछा जाए कि साहब आपसे क्या मतलब है, आपके भाई डॉक्टर हैं क्या? ये सबसे मतलब हास्यास्पद लगता है कि एक पूरे तरह से भ्रष्टाचार का जखीरा है बीएचयू में है। और आप कहते हो कि सवाल मत उठाइए, सवाल उठाना पड़ेगा। और लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक नागरिक की भूमिका यही है कि जब जब सत्ता या सत्ता के प्रदत्त कोई संस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त हों, अत्याचार में लिप्त हों, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की हत्या कर रही हो, तो वहां हम जैसे लोगों को बोलने की जरूरत। अभी आप कह देंगे कि आप बीएचयू के छात्र हैं क्या? आप तो लगते नहीं। इनको कह देंगे कि आप तो यहाँ के लगते नहीं। तो सवाल ये है कि क्या सवाल पूछने वाला गुनाहगार हो गया है क्या? इस सत्ता से दिक्कत यही है। और इसलिए कह रहा हूं कि ये जवाब नहीं दे सकते। जिनका उप मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा कि वो रशियन गर्ल के साथ पकड़ा गया, भाजपा ही कह देंगे कि साहब पकड़ा नहीं गया, वो रसिया यूक्रेन युद्ध के बंद कराने की बात कर रहे थे हैं। आप ये भी कह देंगे क्योंकि ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कर्नाटक आंध्रा की सरकार से चर्बी युक्त लड्डू बंटवाए, 1000 टन अयोध्या में लड्डू बंटा करके आपके भी घर गया होगा। लेकिन सवाल मत उठाइएगा क्योंकि हिंदू धर्म के ठेकेदार वो हैं और हिंदू धर्म के अनुसार जो भगवान है उसके अनुसार 5वें शंकराचार्य मोदी जी तय करेंगे। तो सवाल उठाना मेरे भाई इस लोकतंत्र में हर एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता है। आपको सवाल उठाना पड़ेगा और नहीं तो तानाशाही के जिस आलम में हम जी रहे हैं, कल जब यहाँ लोकतंत्र समाप्त होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि पापा जब कुछ लोग सड़कों पे लड़ रहे थे लोकतंत्र के लिए और जब आवाज उठा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? हम वही आवाज उठा रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। सर, हम ये जानेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्यायिक प्रक्रिया पर ढिढोरा खूब पीटा जा रहा है। अब तो योगी जी घूम करके पूरे देश भर में प्रचार कर रहा है, बुलडोजर और इनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि थर-थर कांप रहा है, जो बलात्कारी है, गुंडा है, चोर उचक्के माफिया है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है बिल्कुल उसके उलट है। आप आवाज उठा रहे हैं तो बलात्कारी गिरफ्तार हो रहा है, आप आवाज उठा रहे हैं तो सस्पेंड कर दिया जा रहा है, आप आवाज उठा रहे हैं तो निलंबन वापस होगा। तो ये सब कुछ उसके उलट हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से? देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। आपने योगी जी की बात कही, यहाँ योगी जी नहीं आते, यहाँ मोदी जी आते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो संरक्षक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि कुलपति महोदय का कार्यकाल शायद अगले महीने समाप्त हो जाएगा। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाई गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है यूनिवर्सिटी में रहने वाले जो प्रोफेसर्स हैं या जो अध्यापन कराने वाले लोग हैं, वो अलग से प्राइवेट लोगों को रखा है और उन प्राइवेट लोगों को वो सैलरी पेड लोग हैं
1,80,000 रुपए 12 व्यक्तियों के कुलपति देता है। जो गुजराती गैंग, जो अमित शाह गैंग के लोग हैं, अगर यहाँ का एक शिक्षक होता तो उसको कुछ मामूली उसके वेतन के साथ पैसा देना होता, और वो वही काम कराता है। जैसे चंदन का पेड़ यहाँ से बेचना हो तो वो लोग कहेंगे यस हो जाना चाहिए। जैसे एक कंपनी जो 2012 में जिसका टेंडर हुआ, आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ, पता चला कोरोना पीरियड में 4.5 करोड़ रुपया उसको लुटाया गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शहर अध्यक्ष हैं, ये लगातार विरोध किया आपके कैमरों के सामने। वो सच इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैग की रिपोर्ट सामने ला दी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में लाखों रुपए के एसी सड़ गए, लाखों रुपए के एसी सड़ गए, जो यहाँ के दैनिक समाचार पत्र निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ का जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उस पे लूट चल रही है। यहाँ के जो आज़ादी के पेड़ गवाह हैं, ये कोई अमित शाह और मोदी ने नहीं लगाया था, ये मालवीय जी और उनके शिष्यों ने लगाया था, और आज़ादी की लड़ाई यहाँ से लड़ी गई। डॉक्टर लोहिया यहीं बीएचयू के छात्रों को लेकर के पंडित नेहरू की सरकार को घेरने का काम किया। उस डॉक्टर लोहिया का यहाँ पे अपमान हो रहा है कि आज बीएचयू की संस्था को लूटने का काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से नियुक्तियों में घोटाला है, नियुक्तियों को खंगाला जाए तो नियुक्तियों के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला नियुक्तियों में किया गया। तो कहने का मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा से ओतप्रोत जो संघीय वाइस चांसलर है, वो केवल एक ही चीज जानता है कि आका का हुक्म क्या है। आका का हुक्म है पेड़ बेचना है तो बेच दो, आका का हुक्म है ट्रामा सेंटर बेचना है तो बेच दो, आका का हुक्म है सरसुंदर लाल बेचना है तो बेच दो, आका का हुक्म है कि अध्यापन खत्म करके गोबर बांटना है तो वो कर दो। आका का हुक्म ये कराना है और इसके लिए हम होने नहीं देंगे। इसका विरोध जारी रहेगा।